नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा पेशेंस के ऊपर। आज इस वीडियो में मैं स्पेशली स्टॉक मार्केट में पेशेंस के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जितना सेविंग अकाउंट में या जितना फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उतना शेयर मार्केट में तो कंपनियां डिविडेंड दे देती हैं। ऐसे में दोस्तों हर किसी को सपना है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, इसीलिए वो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। मैं स्पेशली म्यूचुअल फंड के खिलाफ ही रहता हूं, क्योंकि अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो फंड मैनेजर आपका पैसा मार्केट में डालता है। सीधी सी बात है, वो काम आप खुद भी करो। आपको इतना एजुकेशन देना इस चैनल की जवाबदारी है दोस्तों, कि मैं आपको इतना सिखा सकूं कि आप बजाय कि ये म्यूचुअल फंड वालों के पास जाओ, उनको कमीशन दो, उनको पैसा दो, आप खुद ही एक अच्छे इन्वेस्टर बन सको, ताकि ये सब थर्ड पार्टियों का झंझट ही दूर हो जाए और आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सको। इसीलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टिंग करने मार्केट में आते हैं, और अगर वो मार्केट में आते हैं तो सबसे पहली बात उन पर बिगनर का टैग लग जाता है। स्टॉक मार्केट में बिगनर हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो सबसे पहले में अगर मार्केट में 2-4 स्टॉक लेते हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है उनमें कि अब प्रॉफिट अच्छा बनेगा, लेकिन अगर उनके प्रॉफिट माइनस में चले जाते हैं तो इतने ज्यादा वो लोग क्या बोलते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा उनको पैनिक हो जाता है कि वो लोग वहीं पे घबरा कर स्टॉक को बेच देते हैं, और वहां पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि वो लोग अपना लॉस फेस कर लेते हैं। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में आज तक लाखों करोड़ों लोग आए होंगे और उसमें ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जिसने मार्केट में लॉस ना किया हो, चाहे वो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला या फिर राधा किशन दमानी भी क्यों ना हो। हर कोई स्टॉक मार्केट में लॉस तो करता ही करता है। ऐसा 0.0000001% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है जिसने लॉस ना किया हो। 100% प्रोबेबिलिटी है इसकी कि मार्केट में जो आएगा वो लॉस तो करेगा ही करेगा। ऐसे में जो बिगनर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में पैनिक होकर बहुत बेकार जैसे ट्रेड्स ले लेते हैं, जिस वजह से उनको लॉस फेस करना पड़ता है। और अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके जो 1 लाख रुपए के फंड्स होते हैं वो कभी ना कभी 70-80 हजार भी हो जाते हैं, तो वो और ज्यादा घबराकर, ज्यादा एग्रेशन में आकर वो स्टॉक बेच देते हैं और लॉस कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी गलती उनकी वही होती है, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो आपका पेशेंस चेक करता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है या फिर आपको ज्यादा सहन शक्ति करने की मतलब आप में कैपेसिटी नहीं है तो मार्केट में आना ही नहीं, क्योंकि मार्केट आपका पेशेंस ही चेक करता है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैं जब इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक आर्टिकल मिला, वहां पर एक महानुभाव ने एक अपने स्टोरी शेयर की थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें हुआ क्या था कि एक महानुभाव थे, उन्होंने 810 रुपए का महानगर गैस का शेयर खरीदा था, और ये अच्छी क्वांटिटी में खरीदा था, तकरीबन 5 लाख रुपए का शेयर उन्होंने खरीद लिया था। ऐसे में हुआ क्या कि वो जो 810 रुपए का भाव था वो कुछ दिनों में ही 780 रुपए के भाव पर आ चुका। 15 से 20 हजार रुपए का चूना तो उनको वहीं पे लग गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वहां पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वहां पे वो मार्केट में सेल ऑफ कर देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि भाव तुरंत गिर जाते हैं, लेकिन अगर वैसे सिचुएशन में पैनिक हो जाओगे आप तो वहीं पे आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे। उनको उस समय तक 15 से 20 हजार रुपए का लॉस हो चुका था, लेकिन उन्होंने वो शेयर बेचा नहीं, क्योंकि उनको मालूम होगा कि इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर ये कंपनी कैसे बिजनेस करती है या फिर इसके फ्यूचर्स के बारे में उनको मालूम होगा। उन्होंने पैनिक नहीं किया, वो शेयर बेचा नहीं, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो 780 रुपए का भाव 973 रुपीस के भाव पर जा चुका। मतलब जो 15 से 20 हजार रुपए का लॉस था वो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में बदल गया। उन्होंने 5 लाख रुपए का फंड डाला मार्केट में और 6 लाख रुपए लेके निकले। अगर वो पहले बेच दिए होते तो वो शायद 4,80,000 रुपए लेके निकलते, लेकिन उनकी पेशेंस को मार्केट ने चेक किया है। ये महानगर गैस के स्टॉक ने उनके पेशेंस को चेक किया कि भाई साहब तुम कितना पेशेंस सह सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो माइनस में जाते हैं तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप वहीं पे शेयर को बेच दोगे। सबसे बड़ी गलती आपकी वहीं पे होगी। जैसा कि मैंने आपको कई सारे स्टॉक के बारे में अभी रिकमेंड किया है, मैंने कई सारे वीडियोस भी अभी तक बना दिए, जैसे आईटीसी पे बनाए, डीमार्ट पे बनाए, या फिर बजाज फाइनेंस पे बनाए, एचडीएफसी पे बनाए। ऐसे मैं आपको भी कई सारे स्टॉक के बारे में बताता हूं कि आप अभी ले लो ना लो। ऐसे में होता भी क्या है कि वो सारे स्टॉक के भी प्राइस माइनस में चले जाते हैं। मतलब पोर्टफोलियो में जो अगर आपने उस प्राइस पे लिया होगा तो वो माइनस में जा सकते हैं, लेकिन अभी माइनस में है,
आगे चलकर आपको वो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। दोस्तों, अगर मार्केट में लोगों को पैसा कमाना है तो ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडर बने, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग करके तो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो, आप शुरू में ही ट्रेडिंग करना चाहोगे तो 100% आप पूरा का पूरा पैसा गंवा डालोगे। ऐसे में लोग मार्जिन लेने के चक्कर में भी काफी पैसा गंवा देते हैं। ट्रेडिंग तो बिगनर्स को करनी ही नहीं चाहिए। ये गलती मैंने भी इनफैक्ट की थी, मैंने भी ट्रेडिंग की थी, इसीलिए मैं जो जो गलतियां करके सीखता हूं वो मैं आपको बताता हूं। ट्रेडिंग तो इस माहौल में करना नहीं चाहिए, और इनफैक्ट अभी के माहौल में तो बिल्कुल मत करो, बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है। ऐसे में दोस्तों एक दो दिन ट्रेडिंग के चांस मिल भी सकते हैं, लेकिन सब कुछ अवॉइड ही करने का। ऐसे मार्केट को एक डायरेक्शन में नहीं जाता, गैप अप गैप डाउन ओपन होता है। ऐसे में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है कि वो ट्रेडर्स अपना अच्छा प्रॉफिट निकाल सके। अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसका ये टारगेट रहता है कि वो एक दिन में तकरीबन 1 से 1.5% तक प्रॉफिट निकाल ले। आज के मार्केट में दोस्तों बहुत ही ज्यादा ट्रेडर ऐसे होंगे जो 1% से कम का प्रॉफिट निकाल पाए, क्योंकि इतने वोलेटाइल मार्केट में 1% का भी प्रॉफिट निकाल पाना बहुत बड़ा रिस्क है। और ये दोस्तों एक तरीके से आप ये कह लो कि नामुमकिन भी है। हालांकि कई लोग निकालते होंगे, लेकिन वो हमेशा से नहीं निकाल पाते, हर दिन ऐसे मार्केट में नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये नामुमकिन है। ऐसे में होता क्या है कि ये जो लॉकडाउन का माहौल आया है, हर एक स्टॉक गिर गए हैं। HDFC से लेकर HDFC बैंक हो, बजाज फाइनेंस से लेकर बजाज फिनसर्व हो, या फिर SBI बैंक से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, हर एक स्टॉक पिटा हुआ है। ऐसे में 1300 रुपए का भाव था HDFC बैंक का, आज 850 रुपए के भाव पर आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक डूब जाएगा। अभी मैंने आदित्य पुरी जी, जो कि HDFC बैंक के MD है, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था अभी हाल ही में। आदित्य पुरी जी का ये कहना था कि बैंक कभी गिरेगी नहीं। हालांकि वो बैंक के MD है तो उनका तो ये कहना फर्ज बनता ही है, क्योंकि बैंक को चलाना है तो उनकी जवाबदारी है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही जिससे मुझे भी विश्वास हो गया कि वो बैंक नहीं गिरेगी। वो बात क्या कही कि उनके पास $5 बिलियन का कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। दैट मेक्स इट अराउंड 35 to 40,000 करोड़ रुपीस। इतना पैसा उनके पास कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, तो ऐसे में वो बैंक कैसे गिरेगी? आप यहीं पे ध्यान दो। HDFC की एसेट क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि आप पूछो मत। चाहे वो बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, या फिर SBI बैंक हो गए, सारे अच्छे स्टॉक हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों चलिए आज हम कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जिन स्टॉक्स ने लोगों को माला माल नहीं अंधाधुंध पैसा कमा कर दिया है। तो दोस्तों चलिए उसको भी देख लेते हैं। इस लिस्ट में पहला स्टॉक रहेगा हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, जिसका भाव था 2005 में तकरीबन 21 रुपए 45 पैसा, और आज 2020 में यह आंकड़ा 1709 रुपए तक पहुंच चुका था। और ऐसे में अगर आपने 2005 में 1 लाख रुपए डाला होता इस स्टॉक में, तो आपके अभी पोर्टफोलियो की कीमत होती तकरीबन 80 लाख रुपए। और अभी दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा हेवेल्स। 2005 में इस कंपनी का भाव था 6 रुपया 63 पैसे का, जो 2019 में हो चुका तकरीबन 806 रुपए का। मतलब 15 साल के अंदर यह स्टॉक ने भी, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो इसकी कीमत होती तकरीबन 1.2 करोड़ रुपीस। और इसमें तीसरे नंबर पर रहेगा अवंती फीड्स। इस कंपनी का 2005 में भाव था 3 रुपया 17 पैसे का, जो 2017 में, 2020 तक में नहीं, 2017 में ही हो चुका तकरीबन 942 रुपए का भाव। मतलब तकरीबन 12-13 साल में यह कंपनी ने 1 लाख रुपए को 2.9 करोड़ रुपीस बना डाला। और इस लिस्ट में दोस्तों सबका बाप आता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसका 2005 में भाव था 15 रुपया 8 पैसे का, जो 2020 में हो चुका था 4,923 रुपए का। मतलब अगर 2005 में आपने स्टॉक में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज इसकी कीमत होती तकरीबन 3.2 करोड़ रुपीस। मतलब दोस्तों आपको यहीं से देखने को मिल गया कि ये सारे स्टॉक आपके पेशेंस को चेक करते हैं। कोई भी स्टॉक दोस्तों जे कर्व में बढ़ता है तो भी वो गिरता उठता रहता है, एक ही झटके में एक लाइन से ऊपर नहीं बढ़ता। ऐसे में कोई अगर स्टॉक बढ़ेगा तो लोग खुश होंगे, गिर जाएगा तो पैनिक होंगे, बेच देंगे। ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। आपको ये सारी चीजों में कंपनी के टेक्निकल्स के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स हर साल हर क्वार्टर पे देखने चाहिए कि कंपनी के कौन से फंडामेंटल अभी स्ट्रांग है, कौन से फंडामेंटल अभी वीक हो रहे हैं, जिस वजह से मैं स्टॉक को बेच दूं। ऐसे में होगा क्या कि लॉकडाउन में दोस्तों अभी ये सारे एनबीएफसीज का हाल बुरा हो चुका है, क्योंकि 3 महीने के मोरेटोरियम एक्सटेंड हो चुके हैं, जिस
वजह से बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर थोड़े प्रेशर में आ सकते हैं। अगर इसमें दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, एचडीएफसी हो, एचडीएफसी बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, या फिर आईसीआईसीआई बैंक भी हो जाए, ऐसे कई सारे और भी स्टॉक्स हो जाएंगे जो आपको अच्छा रिटर्न इस माहौल में कमा कर दे सकते हैं। क्योंकि मान लो बजाज फाइनेंस का भाव है तकरीबन 2000 रुपए का, 2000 रुपए के भाव पे अगर आप ये स्टॉक ले लेते हो, अगर कल को मानो 1800 का भाव हो जाता है तो आप वहां पे भी ये स्टॉक को खरीदो। अगर परसों मानो ये स्टॉक 1700 का हो जाता है तो आप वहां पे भी खरीदो। अगर उसके अगले दिन ये स्टॉक 1700 से 1500 का हो जाता है तो आप वहां पे भी ये स्टॉक को खरीदो। ऐसे में होगा क्या कि ये स्टॉक एवरेज हो जाएगा, मतलब 2000 पे खरीदा आपने, 1900 पे खरीदा, 1800 पे खरीदा, 1700 पे खरीदा, 1600, 1500 पे खरीदा, तो ये सारे स्टॉक को आपने डीप में खरीदा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए सीधा 2000 रुपए के भाव पे मत डाल दो, हर एक डीप पे खरीदो ताकि ये स्टॉक का अच्छा भाव निकल सके। क्योंकि ये कंपनी के मैंने दोस्तों जबरदस्त एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो जाके जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है बजाज फाइनेंस। ऐसे में 5000 रुपए के आसपास का भाव था, आज आपको अगर 2000 रुपए में मिल रहा है तो ये स्टॉक और सस्ता हो सकता है। और अगर ये और सस्ता हो जाएगा तो ये कंपनी की कैपेबिलिटी को नहीं दर्शाता, ये कंपनी की कंडीशन को दर्शाता है, क्योंकि मार्केट में अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है। 2008 की अगर मैं मंदी के बारे में बात करूं तो 2008 में दोस्तों ये स्टॉक तकरीबन 6 रुपए तक गिर चुका था। ऐसे में ये स्टॉक ने 5000 रुपए का बाउंस बैक आपको दिया ही है, देखने को आप यहीं पे देख सकते हो चार्ट में इसके। ऐसे में अगर ये होता है कि अगर ये स्टॉक 1000, 1200, 1500 के भाव पे भी आ जाता है तो ये स्टॉक में बढ़ने की कैपेसिटी है। जैसे कोई चाइनीज बैंक कोई पागल नहीं है कि एचडीएफसी की एनबीएफसी में 1% का स्टेक खरीद रहा है। ऐसे में ये सारी कंपनियों में पोटेंशियल है, इनकी एसेट्स क्वालिटी मजबूत हैं, इसीलिए अगर इनके भाव गिरे हैं तो ये आपको सस्ते में मिल रहा है। ऐसे में अगर किसी ने मान लो 3000 रुपये पे भी अगर ये स्टॉक को खरीदा होगा तो ये सिचुएशन आपका पेशेंस चेक करने का है। आप घबराओ मत, मार्केट में बजाज फाइनेंस आपका पेशेंस चेक कर रहा है, क्योंकि ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं कि बजाज फाइनेंस उठेगा या फिर एचडीएफसी उठेगा, एचडीएफसी बैंक उठेगा। ऐसे में अगर 3000 रुपए का भाव या फिर एचडीएफसी का 1300 रुपए का भाव 800 रुपए पे आ जाता है, बजाज फाइनेंस का 5000 रुपए का भाव 2000 या 1000 रुपए पे आ जाता है, तो ये आपके लिए मौका है, ये आपके लिए आपका पेशेंस चेक कर रहा है कि आप कितना इसमें रुक सकते हो। 5-10 साल रुक जाओ, आपको क्या पैसे की इतनी पड़ी हुई है। अगर आप इतना रुक सकते हो तो हर एक डीप पे ये स्टॉक को खरीदो, आपको मोटा पैसा मिलेगा। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला के बारे में बात करूं तो टाइटन का शेयर उन्होंने 3 रुपए पे लिया था, वो अभी तक 1200-1300 रुपए तक पहुंच चुका है। और आज भी टाइटन कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी का 7% का स्टेक मौजूद है। ऐसे में अगर ट्रेडिंग कर करके इतना पैसा कमाए होते राकेश झुनझुनवाला तो मुझे नहीं लगता कि उनकी नेटवर्थ आज $3 बिलियन की होती। और अगर मैं उनके ही बारे में और बात करूं तो टाटा टी में उन्होंने 43 रुपीज के शेयर लिए थे, वो 143 के हो गए थे। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 3-4 महीनों में हुआ। ऐसे में कई सारे और भी स्टॉक्स हो जाएंगे, जैसे क्राइसिल हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, या फिर टाइटन कंपनी हो गया, या फिर वीआईपी इंडस्ट्रीज हो गया, जिसमें राधा किशन दमानी जी का भी तो राकेश झुनझुनवाला जी का भी स्टेक है। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन का माहौल है तो इसमें आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनना है, ना कि एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना है। क्योंकि अगर एक छोटे सेंटेंस में अगर इसको मैं इलेबोरेट करने जाऊं तो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, बिकॉज फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स विल लेट यू हिंडर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स को आप छोड़ दोगे शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स को हासिल करने के चक्कर में। इसीलिए दोस्तों मार्केट में आपको पेशेंस दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने 30-35 हजार डाले या 30-35 लाख डाले, वो अगर आधे भी हो जाते हैं लेकिन आपके स्टॉक अगर मजबूत हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपको पेशेंस के बारे में तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मार्केट में पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट्स और जाके बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।